सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलाम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज की ये मेरी वीडियो, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि एग्रीकल्चर की तारीख में मेरी एक पहली शुरुआत होगी। हमारे मुल्क में 70 साल से जितनी भी एग्रीकल्चर में रिकमेंडेशन है वो सारी ओल्ड मेथड्स में, उसमें जिद्दत की कोई बात नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने दोस्तों के लिए वीडियोस के साथ साथ एक नया सिस्टम ये शुरू किया है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में पब्लिश की हैं मैंने रिकमेंडेशंस, सिफारिशात, पूरा पैदावारी प्रोग्राम गन्नम के बारे में, आलू के बारे में, सरसों, कनोला, राया, गन्ना, कपास, इस सब के बारे में जदीद पैदावारी प्रोग्राम जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में मैंने नशर करने का फैसला किया। ये कुछ लिटरेचर है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले तो यह कि मैंने पाकिस्तान में गंदम की 70 मंजूर शुदा अकसाम जो है उनके बारे में पहली दफ़ा एक रिव्यू किया। इसके अलावा अमेरिका या यूरोप की हम बात करते हैं, वहाँ फोलियर और फर्टिगेशन वाली खादों के साथ ज़्यादा पैदावार ली जा रही है। हमने उस मेथड के बारे में आपको गाइड किया। इस पैदावारी प्रोग्राम में आपको जो टोटल चीज़ें मिलेंगी वो यही मिलेंगी। तदाबी खादों के बारे में जितनी पाकिस्तान में मौजूद है, पूरी एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी तदाबी खादें अवेलेबल हैं। तो पोटाश की वैल्यू बताई गई है। कमाद की पैदावार हम दुगनी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी औसत पैदावार बहुत कम है। इसके साथ साथ राया और सरसों में हमने एक प्लान सेट किया कि इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मेन बात यह है कि पहली दफा रिटन फॉर्म में ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। आप किसी भी रिकमेंडेशन को देख लें, वो जदीद खादों पर बुनियाद ही नहीं रखी उसकी, उसमें जदीद खादों का कोई चैप्टर ही ओपन नहीं किया गया। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मैंने इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में गन्ने को जहरों से पाक पैदावार लेने के लिए, यानी आपके गन्ने पे आपको वो जहर नहीं देना पड़ेगा, ना को दानेदार जहर देना पड़ेगा, ना को स्प्रे करना पड़ेगा। पहली दफा पाकिस्तान में मैंने बायोलैब के बारे में शुरुआत की थी। वर्मी कंपोस्ट का एक प्रोजेक्ट इसी हफ्ते शुरू करने जा रहा हूँ। इसके अलावा वेस्ट डिकम्पोजर पे बहुत अच्छी होना होगी है लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जदीद ज़राअत की एक बुनियाद मैंने पहले, आपको पता है कि वीडियो सेक्शन में उसकी शुरुआत की, अब ये प्रिंटेड फॉर्म में आ गया है। जो दोस्त ये रिकमेंडेशन लेना चाहें तो इसकी मुनासिब फीस हमने रखी है, अखराजात ही हैं इसमें। 100 रुपए ये जो है एक फसल के हिसाब से हमने इसकी फीस रखी है, और इसमें पूरा जदीद पैदावारी प्रोग्राम है। इसके अलावा हमने एक और प्लान ये तय किया है कि अगर आप अपना जदीद पैदावारी प्रोग्राम अपने रकबे के लिए बनवाना चाहते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से, ये टेक्नोलॉजी जब हम आपको देंगे तो इसमें पूरा आपको प्रोग्राम भी बना देंगे, लेकिन उसमें हम कुछ फीस चार्ज करेंगे, वो एक पूरी कंसल्टेंसी और रिकमेंडेशन के साथ होगी। इस प्रोग्राम को पहले आप मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे इसमें ये इसकी फोटो कॉपी आप शेयर कर सकते हैं, जिधर मर्जी आप दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मुझसे ही लें। और दूसरी ये है कि मैं तो, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जदीद पैदावारी प्रोग्राम जो है उसको मैंने पब्लिश किया है। उसमें जदीद खाते हैं, फर्टिगेशन वाले प्लान है, इसमें फोलियर स्प्रे है, जिंक को मैंने फोलियर इस्तेमाल करवाया इसमें। इसके साथ साथ मैंने 16 से 17 जो खुराक अज़ा हैं सबकी एक पूरी मुतवाज़न एक बैलेंस शेड्यूल बनाया है, उनका एफिकेसी बताया कि कैसे बढ़ेगी। इन मामलात में किसी ने भी कोई आज तक पाकिस्तान में इक़दाम ही नहीं उठाया था। पोटैटो की टेक्नोलॉजी में, आलू में हम बहुत पीछे थे। तो ये एक वर्सटाइल मेरा एक स्टेप था जिससे मैंने बड़ी मेहनत से इस पे बहुत मेरा वक्त लगाया, जिसमें मैंने इसको तैयार किया है। और मैं इंशाल्लाह इसमें रिजल्ट भी दे चुका हूँ। ये कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं है कि जो मैंने थ्योरी में पढ़ी हैं, ये मेरे फील्ड में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मेहनत की है। और मेरे बहुत सारे चैनल पे आप सब्सक्राइबर को देखते हैं जो 1.5 साल से मेरे साथ चल रहे हैं, उन्होंने इसको यूटिलाइज किया है, इस टेक्नोलॉजी पे वो अमल कर चुके हैं। इसके नतायज भी आपको मैं दिखा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जो लोग आ रहे हैं, नए जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़रा नई हो सकती हैं, लेकिन आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे जिद्दत के सुल्तान के नाम से जो मेरी एक सीरीज है वीडियोज़ की, उसको देखें। उसमें मैंने वो जिम्मेदार जो है ना उनकी वीडियो शेयर की हुई है। और इसके अलावा ट्रेनिंग सेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा इनोवेशन और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे एक मैंने सीरीज शुरू की हुई है। इसके अलावा फ्री सेशन जो है उनका मैंने एक सिस्टम शुरू किया है कि आपकी फ्री ट्रेनिंग के लिए मैं तमाम करूंगा। जो मेरे अख्तियार में है, जो मेरे बस में है, पाकिस्तान में एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर की जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ।
और ये बड़ी मुनासिब फीस में आप दोस्तों को ये मिल जाएगा मेरे पास से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा तो क्या करूँगा, सबके सामने ही है। आपको कोई भी इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी पूरे पाकिस्तान में। जो ये भी रफ फॉर्म में आपको बुकलेट की फॉर्म में मिलेगा। ये पूरा जो मेरा प्रोग्राम है इसमें मैंने कोशिश की है कि कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए। इसमें गन्ने का भी प्रोग्राम है, इसमें गंदम का भी है, आलू का भी है, और इसमें टोटल जिद्दत की तरफ हम गए हैं। यानी वो जो यूरोप की टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, अच्छी पैदावार के लिए हमने इसमें पूरा प्लान किया है। और इसमें वो भी सिफारिशें दी गई हैं कि जिन पे हमने अमल नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है, बचना है, जिनसे हमारा नुकसान हो रहा है, जो रवायतन हम अख्तियार किए हुए हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी तदाबीर खाते हैं, किधर किधर से ये मिलेंगी, किस किस कंपनी के पास है, पूरा एक मैंने शेड्यूल इसका दिया है। आपको अब ये नहीं होगा कि कौन सी खाद मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसमें गुंजाइश भी रखी गई है हर दोस्त के लिए। ये कुल्लू हम नहीं होती है, ये टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, माहर की ज़रूरत होती है। इसमें मशवरा करना पड़ता है, कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है। तो जो दोस्त इसमें कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे उसकी मैं नो डाउट फीस लूँगा, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है सारे दोस्तों के लिए। और विदाउट फी आपको ये 100 रुपीज़ एक फसल के हिसाब से ये चीज़ें मिल जाएंगी मेरे पास है मटीरियल। जो दोस्त लेना चाहें, खुशी आपकी इसमें शामिल है। अगर आपको ये चाहिए होंगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर फराहम कर दूंगा। इसके अलावा आप दोस्तों से मेरी ये भी गुजारिश है कि ये मैंने अकेले ने जो भी शुरुआत की हुई है, इसमें मेरी ज़ात एक छोटी सी आदत सी ज़ात है। मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ कि मेरे अलावा कोई और कंसल्टेंट ही नहीं है या कोई एग्रीकल्चर में माहिर ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो मैं हूँ मैं आपके सामने हूँ। जो मेरी एक्सपर्टीज है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा तजर्बा है, वो मैं आपसे वीडियोज में भी शेयर करता हूँ। और मैं मुस्बत स्टेप ले रहा हूँ कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को हम किस तरह बेहतर करें। ये जरूर है अलबत्ता कि ये पब्लिश फॉर्म में पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने इनोवेटिव फार्मिंग पे जदीद खादों के साथ फुल ईयर प्लान के साथ जो मैंने लिटरेचर पब्लिश किया है, ये मेरा दावा है कि इससे पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी का भी नहीं मिलेगा, किसी कंपनी का भी नहीं मिलेगा। इसमें कोई गैर जरूरी रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें बिला वजह चीज़ों को शामिल नहीं किया हुआ। खासतौर पर जो लोग मेरे प्लान पे चलेंगे उन्हें किसी भी अमाइनो एसिड की, किसी भी एनपीके की जरूरत नहीं है कि वो स्प्रे करें। ना ही मैं फसलों पे एनपीके के स्प्रे करवाता हूँ, ना ही मैं फसलों के ऊपर आपको पता है अमाइनो एसिड के स्प्रे करवाता हूँ। ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फोलियर में इनकी जरूरत नहीं है। हेडलैंड मल्टी का मैं स्प्रे करवाता हूँ, सस्ता सा वो एक स्प्रे है। इसके अलावा जिंक में फोलियर में स्प्रे करवाता हूँ। तो मेरे प्लान पे अगर आप चलते हैं तो आपको ये इजाफी 4-5 हज़ार रुपये एक फसल में आपको बच जाएगा। तो यानी ये सोचें कि अगर एक मैं आपको माइनो एसिड का स्प्रे 2 या 3 बचा देता हूँ, एनपीके के 2 या 3 स्प्रे मेरे प्लान पे चलने से बच जाते हैं। तो इसमें आप मशावरत करना ज़रूर मुनासिब समझेंगे कि 1,000 फीस लेके अगर आप प्लान कर लें, क्योंकि मैंने भी टाइम देना होता है और डिस्कस जब चीज़ें होती हैं तो उस पर वक्त भी लगता है। और मैं समझता हूँ कि जो दोस्त मेरे साथ अटैच हैं वो इसीलिए अटैच हैं कि उनकी कास्ट बचती है और प्रॉफिट बढ़ जाता है, इनकम बेहतर हो रही है, पैदावार अच्छी आ रही है। अल्लाह ताला आपको हामी और नासुर हो। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में मेरे ये छोटे से लिटरेचर की वजह से एग्रीकल्चर में एक बड़ी चेंज आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक फजल करेगा, करम करेगा, इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो ज़राअत में आगे जाएगा। ये मैंने पहली शुरुआत की है, रिटर्न फॉर्म में की है। ये आप अपनी खुशी से अपनी ज़रूरत के मातहत ले सकते हैं। अल्लाह ताला आप पे फजल करे, अल्लाह आपका हामी नासुर हो, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआ है कि मेरा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की के रूज पर जाए, हम प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में आगे जाएं, हम अपनी फूड इंडस्ट्री को इतना इस्टेब्लिश कर लें कि हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए किसी यूरोप की या अमेरिका की मिन्नतें ना करनी पड़े। हमारी ये ना हो कि कोई यूरोपीय मुल्क जो है वो हमारी ट्रेड को बंद कर दे, कभी हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दे। हम अपने ज़राअत को मोटिवेशन के साथ और मोहब्बत के साथ ही आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पे फजल करे, खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पे अल्लाह ताला खुसूसी फजल और करम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद। शुक्रिया।